नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम जटिल कानूनी मुद्दों और सामयिक विषयों को तार्किक और सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और राष्ट्रीय विषयों को बेहतर तरीके से समझ सके। आज चर्चा का विषय है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए $397 मिलियन की सहायता, जो लगभग 3300 करोड़ रुपए की है और जो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के उद्देश्य से दिए गए हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। प्रश्न यह भी है कि अमेरिका को पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने पर बदले में क्या मिलने वाला है। प्रश्न यह भी है कि क्या अमेरिका की पाकिस्तान को $397 मिलियन की सैन्य सहायता भारत के लिए खतरा हो सकती है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अमेरिका कई देशों को वित्तीय सहायता देता है, लेकिन ज्यादातर इसका उद्देश्य मानवीय और विकास संबंधी होता है, जैसे खाद्य सहायता देना, भुखमरी और कुपोषण रोकने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता देना, जैसे वैक्सीन के लिए, महामारी रोकथाम के लिए और दवा उपलब्ध कराने हेतु, शिक्षा और विकास के लिए, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, आपदा राहत के लिए, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं उसके दौरान सहायता प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि ये सहायता पहली बार दी जा रही हो। सितंबर 2022 में भी बाइडेन प्रशासन ने भी पाकिस्तान को उसके F-16 बेड़े की मरम्मत और रखरखाव के लिए 450 मिलियन, लगभग 3850 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। और तब इन्हीं ट्रंप ने इस सहायता का यह कहकर के विरोध किया था कि यह अमेरिकी जनता का पैसा इस तरह लुटाने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान को लगभग 3300 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता स्वीकृत कर दी है। अब समझते हैं ये सहायता पाकिस्तान को क्यों दी गई है। इस सहायता का उद्देश्य पाकिस्तान को आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने के लिए दी गई है। F-16 विमानों की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम, इंजन प्रबंधन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए दी गई है कि ये F-16 में जो कमियां हैं उसको आप ठीक कर लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सहायता की शर्त है कि पाकिस्तान इन पैसों से नए हथियार या गोला बारूद नहीं खरीद सकता और अपनी सैन्य क्षमताएं भी नहीं बढ़ा सकता। वर्तमान में पाकिस्तान के पास 85 अमेरिकन F-16 फाइटर जेट हैं। F-16 विमानों की रखरखाव की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे विमान कितने घंटे उड़ाया गया, उपयोग की तीव्रता यानी किस प्रकार और कितनी स्पीड से उड़ाया गया और किन पर्यावरणीय परिस्थितियों में उड़ाया गया, इसके ऊपर उसका खर्चा आता है। अनुमानित रूप से एक F-16 विमान की वार्षिक रखरखाव की लागत लगभग 3.5 मिलियन से 5 मिलियन तक आ सकती है। अमेरिका द्वारा इस सहायता के पीछे के जो कारण है बताए गए हैं वो ये है कि लगभग पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को बनाए रखना, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बना रहे, पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी अभियानों में सक्षम बनाना जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए पैसा दिया गया है। ये मैं दर्शकों को दोबारा दोहरा करके बता रहा हूँ। और तीसरा कारण बताया गया है कि पाकिस्तान को चीनी प्रभाव से दूर रखना, क्योंकि चीन पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान को दी सहायता में सैन्य सहायता ही अधिक क्यों होती है, और भी तो सहायता दी जा सकती हैं। और जब पाकिस्तान जैसे देश को सैन्य सहायता दी जाती है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सहायता आतंकवाद के खिलाफ है या भारत के खिलाफ, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि पाकिस्तान ने इस सैन्य सहायता का प्रयोग भारत के खिलाफ भी किया है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और अमेरिकी F-16 विमानों का उपयोग किया, जिसे अमेरिका ने केवल आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने की शर्त पर ही दिया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया, जिसके सबूत भारतीय वायुसेना ने पेश भी किए। अमेरिका ने बाद में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि उसने F-16 का गलत इस्तेमाल किया है। खाली चेतावनी दी उसने पाकिस्तान को, बाकी उसने कोई सहायता नहीं रोकी, कोई कुछ नहीं किया। अब इसे कूटनीति कह लें, अब इसे राजनीति कह लें। अब सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान ने पहले भी नियमों का उल्लंघन किया है तो अमेरिका उसे फिर से सैन्य मदद क्यों दे रहा है। अब यह प्रश्न तो खड़ा ही हो रहा है ना। अब इस मदद से भारत के लिए क्या खतरा है, अब यह भी समझते हैं।
पाकिस्तान का सैन्य उपयोग हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, चाहे वो आतंकियों को समर्थन देना हो या लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना हो। अमेरिका भले ही ये मदद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दे रहा हो, लेकिन F-16 का अतीत में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है, पाकिस्तान के द्वारा किया जा चुका है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो अभी भी उस पर खरा उतरेगा। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, ऐसे में ये मदद उसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का मौका दे रही है, तो वो सारा ध्यान हटाना चाहता होगा अपनी जनता का। पाकिस्तान के चरित्र को देखते हुए भारत को भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ सकती है। भारत को भी तेजस, राफेल और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ना पड़ेगा और उनको अधिक उन्नत बनाना होगा। भारत को अपनी रक्षा और सहयोग समझौते फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों के साथ और मजबूत करने होंगे। बहरहाल पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली ये सैन्य सहायता को अमेरिका नीति कम और राजनीति अधिक प्रतीत हो रही है। अमेरिका की ये जो नीति है, ये नीति कम और राजनीति अधिक प्रतीत हो रही है, जो भारत के अहिंसा और शांति के मार्ग से भटकाने का प्रयास ही नहीं, अपितु भारत के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास भी प्रतीत हो रही है। क्योंकि इस सैन्य सहायता के परिप्रेक्ष्य में भारत को भी तो अपने बजट का ज़्यादा पैसा विकास परियोजनाओं में लगाने की जगह सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगाना होगा, और इससे विकास तो बाधित होगा ही ना। ट्रंप के यू टर्न लेने और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता पर आपके क्या विचार हैं? अब भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या भारत को अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव डालकर अमेरिका से कहना होगा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता सिर्फ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो, ना कि भारत के खिलाफ, और उसकी पूरी निगरानी अमेरिका को करनी चाहिए? क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों में यह मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान पर इस सैन्य सहायता का प्रयोग दूसरी जगह न किए जाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सैन्य मदद का भारत के खिलाफ दुरुपयोग कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।